हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने जैसे बताया था केमिकल कॉम्बिनेशन के जो नियम होते हैं, जो रिएक्शन होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हमने पढ़ा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। आज हम लोग उसी में नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। इसमें क्या कर, इसमें ये होता है जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो एक एलिमेंट होता है वो फिक्स मास में होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सिंपल रेशियो में होता है, ठीक है। यही लिखा है कि पहले हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लिया दो एलिमेंट हमारे पास हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं रिएक्शन करके एक तो बनाते हैं N2O बना सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना है। मान लिया पहले N2O बनाया, और भी नाइट्रोजन के कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, NO पढ़ा होगा, और भी पढ़े होंगे N2O3 पढ़ा होगा, और पढ़े होंगे N2O4 भी। ये डिफरेंट मतलब दो एलिमेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, तो उसमें जो मान लिया इधर उधर नाइट्रोजन का मास निकालते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन एक तरफ निकालते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम और मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताओ यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? एक का नाइट्रोजन का बच्चों कितना होता है? 14 होता है, और दो है नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। एक नाइट्रोजन है 14 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं? 28। यहाँ पर भी हो जाएगा। एक का भी ये 14 होता है, दो की कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो गया। ये मास ऑफ नाइट्रोजन एक तरफ लिख दिया करो, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एक का 16 होता है, तो एक ही है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 है, तो एक का 16 होता है, 3 का कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो बोला जाता है टू डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। तो उसमें जो एक एलिमेंट का होता है वो फिक्स मास होता है। अब देखो फिक्स मास किसमें है? 28, यहाँ पे 28, यहाँ पे 28। अगर हम इसको भी 28 कर दें तो ये वाला फिक्स हो जाएगा। किसी को तुम फिक्स कर सकते हो, किसी को भी फिक्स कर सकते हो। हम लोग मान लो नाइट्रोजन को फिक्स करना आसान है, क्यों? क्योंकि पहले से 3 उसमें फिक्स है, 28 है, एक नहीं फिक्स है, तो एक में हम लोग क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ करोगे तो 2 से यहाँ भी हो जाएगा, क्यों? अब बताओ फिक्स हो गया, ये भी कितना? 28 हो गया। तो ये वाला ये क्या हो गया? ये हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। और जो दूसरा एलिमेंट होता है सिंपल रेशियो होता है, देखो ना, ये कितना हो जाएगा? ये 16 है, ये 16 दूनी 32 है, ये 48 रहेगा, और ये 64 रहेगा। अब देखो तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चक्कू 64। तो बताओ इसमें जो सिंपल रेशियो क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2:3:4। 1:2:3:4 किसका? ऑक्सीजन का रेशियो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का मास जो होता है फिक्स हो जाता है, और दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो सिंपल रेशियो में होता है। कैसे होता है सिंपल रेशियो? मतलब समझते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे सिंपल। अब एक का फिक्स कर लिया, तो इसमें देखो 3 तो फिक्स थे, एक वेरिएबल था 14, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, और जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था उसके दूसरे एलिमेंट भी उतने से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग 2 से क्यों किया? हमें 28 बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल इसी पे समझते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। मान लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है। अब हमने बोला दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके एक तो क्या बना सकते हैं? H2O बना सकते हैं। आपने सुना होगा वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंबाइन से बनता है। एक क्या बन सकता है? H2O2 सुना है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दो डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। मान लीजिए 2 कंपाउंड है। यहाँ पे देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, और मास ऑफ
ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, एक का एक होता है, 1H1 होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है 16 8 होता है। तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो का कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास कितना है, एक का 16 होता है, एक का ये तो 16 ही रहेगा। यहाँ पे कितना होता है, एक का 16 होता है, 2 है तो 32 रहेगा। देख लो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, अब तो हमें फिक्स भी नहीं करना पड़ रहा है, तो अपने आप पहले फिक्स है, नहीं फिक्स होता तो फिर एक का फिक्स कर लेते हैं और दूसरे का सिंपल रेशियो में आ जाता है। यहाँ पे तो पहले फिक्स है, देखो ना दो दो दोनों फिक्स है, तो ये फिक्स हो गया। और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सिंपल रेशियो में होता है। बताओ इसका सिंपल रेशियो क्या होता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो क्या है 1:2। ये क्या हो जाएगा सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो, यही तो लिखा है डेफिनेशन देखो। According this law, if two element combine to form more than one compound, two element combine to form more than one element, different mass of one element, जो different mass होता है one element का, which combine with fixed mass of element, इसमें fixed mass किसका है, हाइड्रोजन का fixed mass of element, bear fixed mass of element, other element, जो other element होता है जिसका mass fixed नहीं होता, वो कैसे होता है सिंपल रेशियो में होता है, 2 1 एंड दूसरे से कैसे होता है सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो कितना है 1:2 आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। मान लिया सल्फर है एंड ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, कंबाइन करके मोर वन एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे। मान लिया एक बनाता है SO2 और एक क्या बनाता है SO3, आपने पढ़ा भी होगा। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मान लिया मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या, बताओ एक सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन को तो बताया चुके 16 होता है। तो एक सल्फर का एक सल्फर है तो एक का कितना हो जाएगा यहाँ पे मास 32 हो जाएगा, दूसरे सल्फर का वो भी 32 है, एक है ना, एक ही तो दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दो, एक का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा 32, तीन है, एक का 16 था, तीन का कितना हो जाएगा 16 3 48। अब हमें बताओ ये किसका मास फिक्स है, सल्फर का फिक्स है, हमें फिक्स भी नहीं करना पड़ा। अगर ना फिक्स हुआ करे तो एक का फिक्स कर लिया करो, किसी का भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा सिंपल रेशियो में हो जाएगा, कितना आएगा सिंपल रेशियो 16 दूनी 32, 16 3 48। तो इसका रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो कितना आएगा 2:3। अब तो आप समझ गए होंगे ना, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ फिक्स मिल रहा है, बट ना फिक्स हो तो फिक्स बना देंगे कुछ सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। अदर एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल रेशियो में होता है, सिंपल रेशियो है 2:3। नोट करो इसको।